क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ती है? लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अब तक वह तरीके नहीं अपनाए जो तुम्हें इज्जत दिलाने के लिए काफी हैं। दुनिया में वही लोग सम्मान पाते हैं जो मनोविज्ञान को समझते हैं और माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। अगर तुमने ये 10 खास तरीके अपना लिए तो ना सिर्फ लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे बल्कि तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। अब सवाल ये है, आखिर वह 10 तरीके हैं क्या? अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान के पास एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखेंगे, इज्जत से या मजाक बनाकर। अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुमने अपने मानसिक हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते हैं आज तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। इज्जत कोई चीज नहीं जिसे मांगा जाए। इज्जत एक एहसास है जो छीना जाता है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों को एक रणनीतिक हथियार बनाना होगा। अब हम जानेंगे ऐसी 10 बातें जो तुम्हें एक खास इंसान बना देगी। बस शर्त एक ही है कि वीडियो को एंड तक देखना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। पॉइंट नंबर 1, हमेशा शांत रहो लेकिन कमजोर मत दिखो। शांत रहना एक कला है। ये तब आता है जब तुम्हारे भीतर तूफान हो और फिर भी तुम्हारी आंखों में ठहराव हो। शांत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उसकी शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। जब लोग चिल्ला रहे हों तब अगर तुम चुप हो तो उनका डर बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चुप्पी कभी कभी शोर से ज्यादा प्रभावशाली होती है। शांत रहना आत्मनियंत्रण की निशानी है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर स्थिरता है, पराजय नहीं। कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और कई बार यही चुप्पी लोगों को बेचैन कर देती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हो, और यही सोच उन्हें असहज करती है। लेकिन यह मत भूलो कि चुप्पी तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम्हारे हाव भाव में आत्मविश्वास हो। तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होनी चाहिए, तुम्हारी चाल में मजबूती होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर सुकून और नियंत्रण होना चाहिए। अगर तुम चुप हो लेकिन डरे हुए दिखते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए शांत रहो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी इतनी मजबूत हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। शांत व्यक्ति की उपस्थिति कम बोलती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। जब कोई तुम्हें उकसाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा अस्त्र है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वो दूसरों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति तुरंत हार जाता है, लेकिन शांत व्यक्ति खेल को अपने पक्ष में मोड़ देता है। शांति का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि पावर को संयम से थामना है। शांत रहना तब और भी कठिन होता है जब सामने वाला उकसाने में माहिर हो, लेकिन जो खुद पर जीत पा लेता है वही असली योद्धा होता है। बात तब करो जब हर शब्द एक तीर बनकर लगे, लेकिन तब तक अपने शब्दों को तलवार की तरह म्यान में रखो, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कई बार खामोशी ही मैदान मार लेती है। दुनिया चिल्लाने वालों से नहीं डरती, वो उन लोगों से डरती है जो चुपचाप काम करते हैं। शांत व्यक्ति कभी अपने इरादे नहीं बताता, बस नतीजे दिखाता है। लोग तब घबराते हैं जब तुम्हें समझ नहीं पाते। इसलिए रहस्यमय बनो, शांत रहो और कभी भी अपना संतुलन मत खो। तुम्हारी चुप्पी में अगर आग है तो तुम्हारा असर शब्दों से कहीं ज्यादा होगा। धैर्य रखो, गहराई रखो, लेकिन अपनी सीमा पहचानो। जब वक्त आए तो बोलो, लेकिन तब बोलो जब बोलना जरूरी हो, नहीं तो मत बोलो। दुनिया शांत लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती अगर वो अंदर से मजबूत हों। तुम्हारे आत्मनियंत्रण को ही लोग सम्मान कहते हैं। इसलिए शांत रहो, लेकिन अपनी ताकत कभी कम मत होने दो। तुम्हारा मौन भी बोलेगा जब तुम खुद को समझ चुके हो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। शांति वो तलवार है जो दिखती नहीं लेकिन काट गहरी करती है, और जो इस तलवार को चलाना जानता है वही सच्चा योद्धा है। 2, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। कमजोर होना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सबको बताना मूर्खता है। हर किसी के सामने अपनी तकलीफें बिखेर देना खुद को नंगा कर देने जैसा है। दुनिया में सब दोस्त नहीं होते। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन मन में चालें चल रहे होते हैं। तुमने जिसे हमदर्द समझा वो तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। इसलिए जब तक पूरी तरह भरोसा न हो तब तक अपनी कमजोरियों को अपने अंदर ही रखो। हर दर्द को शब्द नहीं मिलते और हर कान भरोसे के लायक नहीं होते। तुम जितना अपने घाव दिखाओगे
उतना ही लोग तुम्हारी ताकत को कम आंकेंगे और फिर एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों पर ताना मारा जाएगा जो तुमने दिल से साझा की थी। इसलिए खामोश रहना सीखो। कमजोर हो तो भी ऐसा दिखाओ कि तुम मजबूत हो, क्योंकि दुनिया चेहरे देखती है, दिल नहीं। अपनी तकलीफ को अपने काम में बदलो, अपने दर्द को अपनी आग बनाओ। जिसे तुम कमजोरी समझते हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सही दिशा दो। हर रात की तरह हर मुश्किल भी बीत जाएगी, लेकिन अगर तुमने सबके सामने रोना शुरू कर दिया तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। तुम्हारे आंसुओं को लोग पानी समझते हैं, दर्द नहीं। इसलिए रोना है तो बंद कमरे में रो लो, लेकिन बाहर हमेशा मुस्कुराओ। हर किसी को मत बताओ कि तुम अंदर से टूटे हो, क्योंकि कुछ लोग मरहम नहीं लगाएंगे, नमक छिड़केंगे। कमजोरी को ढाल मत बनाओ, उसे हथियार बनाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम बिखर रहे हो तो खुद को समेटो, दूसरों से उम्मीद मत करो। आत्मनिर्भर बनो, आत्मचेतना लाओ। लोग तुम्हें उतना ही इज्जत देंगे जितना तुम खुद को देते हो। तुम जितना खुद को स्ट्रांग दिखाओगे उतना ही लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। कमजोरी भी एक कला है, अगर तुम उसे दिखाना जानते हो तो, लेकिन ये कला हर किसी को नहीं आती। इसलिए जब तक जरूरी ना हो तब तक चुप रहो। तुम्हारे सबसे करीबी भी कभी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मत भूलो कि भरोसा धीरे बनता है और एक झटके में टूटता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है और उसे सम्मान दो। दूसरों की सहानुभूति पर मत जियो, अपने आत्मबल पर भरोसा रखो। ताकत वो नहीं जो दिखती है, ताकत वो है जो चुपचाप तुम्हें उठाती है। और यही चुप्पी एक दिन तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां कमजोरी भी ताकत कहलाएगी। 3. दूसरों को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई तुम्हारे फैसले बार बार बदलवा रहा है, तुम्हारी सोच पर असर डाल रहा है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमने उसे इजाजत दी है। कोई भी तुम्हें कंट्रोल तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे कंट्रोल नहीं सौंपते। लोग तुम्हारी सीमाओं को तभी पार करते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम चुप रहोगे। तुम्हारी चुप्पी तब तक ताकत है जब तक तुम उसकी सीमा खुद तय करते हो। अगर तुमने अपने चारों ओर स्पष्ट रेखाएं नहीं खींची तो लोग तुम्हारी जमीन पर पैर रखते रहेंगे। डार्क साइकोलॉजी यही कहती है, लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम ना नहीं कहना जानते तो लोग तुम्हारी हाँ का फायदा उठाते रहेंगे। दूसरों की सहूलियत के लिए खुद को कुर्बान मत करो। सीमाएं तय करो और उन्हें तोड़ने की इजाजत किसी को मत दो। हर बार समझौता करना कमजोरी नहीं, लेकिन आदत बन जाए तो ये आत्मसम्मान की मौत है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। तुम तब तक दबे रहोगे जब तक तुम खुद खड़े होकर यह ना कहो, बस अब और नहीं। तुम्हारी चुप्पी आदर की हकदार है, ना कि शोषण की। हर रिश्ते में एक संतुलन जरूरी होता है। अगर कोई लगातार तुम्हें मानसिक रूप से थका रहा है तो वक्त आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का। दूसरों के शब्दों से खुद को परिभाषित मत करो। खुद तय करो कि तुम कौन हो और तुम्हारी कीमत क्या है। हर बार पीछे हटना जरूरी नहीं, कभी कभी डटकर खड़ा होना ही आत्मसम्मान होता है। तुम जितना झुकोगे लोग तुम्हें उतना ही चलाएंगे। शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। नरम रहो लेकिन झुकने की आदत मत डालो। दूसरों को यह साफ कर दो कि तुम्हारी आत्मा को कोई बाजार नहीं चाहिए। तुम बिकाऊ नहीं हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा समय सब मूल्यवान हैं। इन्हें यूं ही किसी को सौंप देना आत्मघात है। तुम्हारे जीवन का मालिक कोई और नहीं, तुम खुद हो। जो तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझते उन्हें और करीब मत आने दो। सीमाएं एक दीवार नहीं बल्कि आत्म संरक्षण का कवच है। इस कवच को संभालो, मजबूत करो और वक्त आने पर इस्तेमाल करो। दूसरों की मर्जी से जीना छोड़ दो, खुद की मर्जी से जियो और खुद की शर्तों पर आगे बढ़ो, ताकि एक दिन लोग कहें इस इंसान को कोई नहीं चला सकता, ये खुद अपने सिद्धांतों पर चलता है। 4. मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी आंखें बोलती हैं। तुम्हारी चुप्पी लोगों को बेचैन करती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो खुद को उजागर कर देता है, लेकिन जो चुप रहता है वो रहस्य बन जाता है और रहस्य हमेशा आकर्षक होता है। तुम्हारा मौन एक दीवार की तरह होता है जिससे हर कोई टकराता है लेकिन पार नहीं कर पाता। चुप रहकर तुम दूसरों को सुन सकते हो और जो ज्यादा सुनता है वह ज्यादा जानता है। तुम मौन रहकर भावनाओं के तूफान को भी नियंत्रित कर सकते हो। मौन में शक्ति है क्योंकि उसमें नियंत्रण है। जब तुम बोलते नहीं तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा साफ काम करता है।
मौन व्यक्ति कम शब्दों में बड़ी बात कहता है और ऐसे शब्द हमेशा दिल पर असर करते हैं। तुम्हारी खामोशी कई बार तुम्हारी मौजूदगी को और प्रभावशाली बना देती है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कुछ जगहों पर सिर्फ मौन ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत क्यों हो और यही सोच उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाते। मौन रहकर तुम उन्हें सोचने पर मजबूर करते हो। तुम्हारा एक चुप रह जाना कई बार उनके 1000 सवालों से भारी होता है। मौन तुम्हारी ताकत है, क्योंकि तुम उसे तोड़ने का समय जानते हो। हर जवाब जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्दों से खेलने वाले कई मिलते हैं, लेकिन खामोशी से प्रभाव छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। भीड़ में बोलने से ज्यादा कठिन है भीड़ में चुप रहकर खुद पर नियंत्रण बनाए रखना। मौन वो हथियार है जो बिना किसी शोर के जीत दिला देता है। सही वक्त आने पर बोलो, लेकिन जब तक जरूरत ना हो, मौन ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगा। 5. बेकार की बहसों से दूर रहो। हर आवाज जरूरी नहीं होती, हर सवाल जवाब के लायक नहीं होता और हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती। कई बार बहस सिर्फ वक्त और ऊर्जा की बर्बादी होती है, क्योंकि सामने वाले को सुनना नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है। ऐसे लोग बहस नहीं करते, वे ध्यान खींचना चाहते हैं। तुम जितना उन्हें जवाब दोगे, वो उतना ही तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, ताकि वो समझ सके तुम्हारा स्तर अलग है। तुम्हें हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं समझते उन्हें लाख तर्क भी नहीं बदल सकते। इसलिए शांत रहो और खुद को बचाओ। तुम्हारी मानसिक शांति तुम्हारे अहम से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुम हर बहस में उलझोगे तो खुद को ही थका दोगे। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो चुपचाप काम करता है और नतीजे दिखाता है। लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन वही चुप्पी तुम्हारी गरिमा बन जाती है। बेकार की बहसें तुम्हें अपनी ऊर्जा से दूर कर देती हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जवाब के लायक नहीं होता, इसलिए सोचो समझो और तब बोलो जब जरूरी हो, वरना चुप रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब उन्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा। तब तक खुद को ऊंचाई पर ले जाओ जहां बहसें तुम्हें छू भी न सके। 6. हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान तुम्हारी सोच को नहीं समझ सकता और हर बार अपनी सफाई देना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। लोग हर चीज को जानने के हकदार नहीं होते। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे अंदर की शांति के बीच होती हैं। कभी कभी खामोशी में वो असर होता है जो 1000 शब्दों में भी नहीं होता। जो हर बार जवाब देता है वो धीरे धीरे थकने लगता है। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है, और बार बार सफाई देना आत्मा की थकान को जन्म देता है। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं हो जिसे हर बार लोगों को समझाना पड़े। तुम एक शख्स हो अपने सिद्धांतों के साथ। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, समझने दो। लोग तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, होने दो। हर अफवाह का जवाब मत दो, हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग सच में मायने रखते हैं वो बिना कहे भी तुम्हें समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी चुप्पी एक संदेश है, जो समझे अच्छा, जो ना समझे बेहतर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए खामोश रहना पड़ता है। खामोशी कोई डर नहीं है, ये एक दृढ़ निर्णय है। तुम्हारी चुप्पी में गरिमा होनी चाहिए, ना कि घबराहट। जब लोग तुम्हारे जवाब के लिए तरसने लगें, तब समझो तुमने आत्मनियंत्रण की ऊंचाई छू ली है। तुम्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, और वो अनमोल चीज हर किसी पर खर्च नहीं की जाती। चुप रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। सुनो सबकी, पर सुनाओ सिर्फ उसी को जो सुनने लायक हो। हर किसी की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। अपनी गरिमा को शब्दों की भीड़ में गुम मत होने दो। तुम्हारा मौन भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब और नहीं जब तू खुद को इज्जत देता है, जो खुद तो शांत लोग भी नहीं तुझे रह इज्जत सकता, देते हैं। वो दूसरों कोई की तेरे शांति पास कभी आए नहीं या ना समझेगा। आए, तू इतनी इसलिए चमक की अपनी सब रुक चुप्पी जाए। को शर्म खुद को नहीं, पॉलिश कर, गौरव समझो। रोज थोड़ा सा, 7. क्योंकि डल दिखना जब अब तेरा जरूरत काम हो, नहीं, तब सही तू अब तरीके अपनी से पहचान रिएक्ट करो। बनाना चाहता है। तुरंत रिएक्शन निखरना अक्सर मतलब गलत होता दिखावा है। नहीं,
क्योंकि खुद के वह भीतर का भावनाओं से ग्लो। भरा होता है और ये ग्लो समझदारी आता से है नहीं, खुद को टाइम हर देने से। बात पर फौरन लोग प्रतिक्रिया दिखावे में देना दौड़ रहे हैं तो तुम्हारी गहराई में कमजोरी जाओ। बन जाती है। क्योंकि असली वो लोग अट्रैक्शन जीतते वही हैं होता है जो सोचते जो अंदर हैं, से आता है। फिर बोलते आज हैं। से डिसीजन हर ले परिस्थिति कि में मैं खुद बोलना को जरूरी शाइन नहीं करूंगा। होता। लोग कभी-कभी पूछेंगे तू strategic बदल कैसे silence गया ही सबसे और तू बड़ा मुस्कुरा अस्त्र कर होता है। कहेगा इससे मैंने खुद सामने को वाला समय देना सोचने शुरू पर किया। मजबूर होता है खुद से दूरी ये खत्म चुप क्यों कर है और खुद यही के सोच सबसे उसे अच्छे कमजोर वर्जन बनाती को है पैदा कर। और तुम्हें ताकतवर अब जो तुझे इग्नोर तुम्हारी करते हैं, देरी वो एक खुद चाल तुझसे है impress होंगे। तुम्हारी खामोशी खुद को इतना एक निखार हथियार है कि हर तुम्हारी नजर तुझ सोच पर ठहर जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी क्योंकि ताकत तू है। अब एवरेज नहीं इंसान रहा। की असली ताकत तू उसकी अब प्रतिक्रिया attention में बन नहीं गया है। उसकी Point प्रतीक्षा में 6, छुपी होती है ऐसा जो एटीट्यूड जल्दबाजी में कि रिएक्ट लोग करता तुम्हें है, वो अंडर हमेशा एस्टिमेट पछताता करने से है। डरें और जो तू वक्त चिल्ला कर लेकर नहीं, जवाब देता है चुप रहकर वो अपनी जीत। गरिमा बनाए रखता तेरा है। एटीट्यूड हर तेरी चोट का आवाज जवाब नहीं, तुरंत मत दो। तेरी कुछ मौजूदगी में जवाब दिखना चाहिए। वक्त के ऐसा साथ वाइब देना रख ज्यादा असरदार कि लोग होता है। 2 बार सोचें तुम्हारी तुझे हल्के में रिएक्शन लेने में से शांति पहले। होनी चाहिए तू नम्र ताकि हो, लोग तुम्हारी लेकिन गहराई को कमजोर नहीं। समझें। तू शांत Latent हो reaction लेकिन कमजोर नहीं। कमजोरी नहीं तू है, जब बोलता है वो तो लोग समझदारी है। सुने। तुम्हारे लेकिन जब जवाब तू से चुप पहले होता तुम्हारी है सोच तब दिखनी भी चाहिए। तेरी प्रेजेंस बोले। हर बार लड़ना बहादुरी एटीट्यूड का नहीं मतलब होती। घमंड नहीं, कभी-कभी रुकना, बल्कि खुद को देखना जानने का और सही विश्वास समय है। पर वार करना जब ही तुझे असली खुद पर ताकत होती भरोसा है। होता है तुम तो जब भी दुनिया जवाब भी दो तुझे सीरियस तो वो लेती सिर्फ है। तू प्रतिक्रिया न दूसरों हो, से कम्पीट वो नहीं कर निर्णय रहा हो। तू खुद को तुम्हारी ग्रो कर रहा आवाज में है। ठहराव और हो, ये सबसे ताकि बड़ा सामने वाला एटीट्यूड हिल है। जाए। कोई तुम्हारी तुझे नीचे चुप्पी में दिखाए एक योजना तो हो तू खुद को और ताकि ऊंचा लोग ले उसे जा। कमजोरी न लोग समझें। तुझे प्रोवोक जब करें, तुम सोच लेकिन समझ तू कर जवाब रिएक्ट देना मत सीख कर, जाते हो रिस्पॉन्ड तब तुम किसी की तेरी भी चाल आंखों को में वो मात दे ठहराव सकते हो। होना चाहिए तुम्हारा जो लोगों हर को बेचैन रिएक्शन कर दे। तुम्हारे तेरी बॉडी आत्मबल का लैंग्वेज ही प्रमाण काफी है इसलिए दुनिया को सोचो, बताने के लिए ठहरो कि तू और फिर कौन है। ऐसा बोलो कि एटीट्यूड अगला कभी एक बार शब्दों से नहीं दिखता, बार-बार वो सोचो। तेरे एक्शन से 8, दिखता है। खुद को तू इतना अपनी वैल्यू मजबूत खुद तय बनाओ कर कि लोग तुम्हें और दूसरों हल्के को में न बताने लें। की जरूरत ना पड़े। ताकत तू सिर्फ सबका मांसपेशियों अप्रूवल में नहीं नहीं चाहता, होती। तू ताकत अपनी होती बात है पे चलना चाहता आत्मविश्वास है में। और यही डर पैदा ताकत करता होती है है। तुम्हारे तू क्राउड नजरों में की नहीं गहराई खोया, में। तू भीड़ से ताकत अलग होती है। है तुम्हारे तेरे ठहराव डिसीजंस में। बोल्ड होने चाहिए। लोग तुम्हें उसी तू हर तरह जगह देखेंगे फिट नहीं बैठता जैसे तुम खुद क्योंकि को तू पेश करते स्टैंडर्ड हो। बना रहा है। अगर तुम तेरी खुद वाइब को इतनी कम स्ट्रांग आंकोगे हो तो कि दुनिया लोग भी तुझसे तुम्हें दूर रहने की नजरअंदाज हिम्मत कर ना देगी। करें। तेरे तुम्हारे चेहरे पर चलने के ढंग विश्वास में असर होना और चाहिए साइलेंस में ताकि जवाब लोग हो। तुम्हारी लोग मौजूदगी तुझसे को बात महसूस करने करें। से पहले सोचें तुम्हारे शब्दों क्योंकि में तेरा सोच होनी एटीट्यूड चाहिए रिस्पेक्ट मांगता ताकि लोग नहीं उन्हें याद बनाता रखें। है। जब तू तुम्हारी एंट्री चुप्पी करता में है ताकत तो होनी कमरा चाहिए तेरी मौजूदगी ताकि को लोग महसूस उसमें करे भी डर महसूस और करें। जब तू निकलता है लोग तो तभी लोग तुम्हें तुझे याद सीरियस करेंगे। लेंगे तू जब एक तुम मिस्ट्री खुद बन, अपने जीवन को प्रेडिक्टेबल सीरियस नहीं। लोगे। तू बोल्ड पढ़ाई हो करो लेकिन ओवर लेकिन नहीं। सिर्फ डिग्री तू के लिए ग्राउंडेड नहीं, हो बल्कि लेकिन दबा सोच को हुआ धार नहीं। देने के लिए। तू वो बन कसरत करो जिसे अंडर लेकिन एस्टिमेट सिर्फ करना दिखावे सबसे के बड़ी लिए भूल नहीं, हो बल्कि क्योंकि अपनी अब तू आत्मा एवरेज को नहीं, अनुशासित तू करने एक के लिए। इम्पैक्ट है। ड्रेसिंग, पॉइंट 7, बॉडी लैंग्वेज खुद को इतना और सफल आत्मसम्मान। बना लो कि जवाब इन देने की तीन जरूरत चीजों ही को ना कभी पड़े। नजरअंदाज जब मत लोग करो, तुम्हें हल्के में क्योंकि लें ये तो तीनों तय जवाब मत करते दो, हैं खुद को कि बदलो। लोग तुम्हें हल्के में सफलता लेंगे सबसे या ऊंची गंभीरता आवाज से। होती है। कभी भी वो इतना ताना विनम्र मारते मत बनो रहेंगे कि और लोग तू तुम्हें खामोशी कमजोर से अपना समझ लें। साम्राज्य खड़ा कर। विनम्र रहो जब लेकिन तू ऊपर शक्तिशाली भी चढ़ेगा देखो तो वही लोग तुम्हारी ताली भी शांति के बजाएंगे। पीछे एक शेर होना तू चाहिए सक्सेस का इंतजार ताकि मत जब तुम कर, गरजोगे उसे बनाने में तो लग जा। कोई भी तुम्हें तू खुद का नजरअंदाज नाम न कर ब्रांड सके। बना। तेरी तुम्हारी उपलब्धियां और तेरा उपस्थिति परिचय इतनी हो। गहरी हो कोई कि पूछे कमरे कि में तू कौन तुम्हारे है बिना तो तुझे बोले कुछ भी कहने सब की चुप जरूरत ना हो। ये तेरा असर काम पैदा बोले, करो तेरे नतीजे ताकि बोले। जब तुम बोलो सफलता तुझे तो लोग लाउड ध्यान नहीं से सुने। बनाती, वो ताकि तुझे जब तुम जमीन से देखो जोड़ती है तो लोग नजरें लेकिन झुका साथ दें। ही सबकी और जब नजरें तुम भी तुझ चुप पर टिक रहो जाती हैं। तब भी लोग जब सोचते तू रहें, सफल होता है इसकी सोच तो क्या जो चल रही तुझे है। नजरअंदाज यही करते होती थे है ताकत। वो नजरें मिलाने को शब्दों से तरसते हैं। परे तू व्यक्तित्व सक्सेस की की तैयारी ताकत। कर लेकिन शोर मत कर। कभी भी वो तुझे जरूरत से देखना नहीं ज्यादा अच्छा चाहते, मत बनो। इसलिए उन्हें दुनिया मजबूर को कर तुम्हारी अच्छाई तुझे की देखने नहीं, के लिए। तुम्हारी तेरी सीमाओं की सक्सेस ही जरूरत है। तेरे बदले की बहुत सबसे ज्यादा प्यारी अच्छा भाषा बनना। है। खुद आज के जो तुझे खिलाफ एक हल्का जाल समझते बुनना हैं, है। कल क्योंकि वही लोग तुझसे वहां सीखना तक ही चाहेंगे। सीमित रहते तेरे हैं रिजल्ट इतने जहां बोलते तक हो तुम उन्हें सीमित कि करते तुझे हो। खुद को साबित करने जब की तुम जरूरत हर ना वक्त रहे। हाँ दुनिया कहते तुझे हो, तब मानेगी तो लोग तुम्हें जब तू खुद ना को कहने मानेगा का हक और भी खुद छीन को लेते हैं। मानने का सबसे हर बड़ा किसी तरीका को है खुश करने
की खुद को कोशिश सफल में बनाना। तुम खुद को तू खोने दिन रात लगते हो। मेहनत कर, और जब जब खुद लोग को पार्टी कर खोदोगे रहे हों, तो कोई तू तुम्हें खोजने डिसिप्लिन नहीं से जी। आएगा। जब मदद सब करना अच्छी डिस्ट्रैक्शन में बात है, डूबे हों, लेकिन अपनी सक्सेस ऊर्जा में को दिखावा बर्बाद नहीं, करना एक बेवकूफी ऐसी है। रोशनी होती जो है लोग सिर्फ जो अपने दूर से फायदे के लिए चमकती है। तुम्हारे पास आते तू हैं, उस चमक उन्हें को नो हासिल कहना कर। भी एक प्रकार जब की तू सेवा खड़ा है। होगा तो अपने कोई तेरे पास आत्मसम्मान आकर की। पूछेगा, तुम कोई तूने ये मशीन सब नहीं कैसे हो जो किया? हर वक्त और उपलब्ध तेरा हो। एक जवाब तुम होगा, इंसान हो, तुम्हारे जब भी तुम मुझे अधिकार हैं। हल्के में ले रहे हर थे, समय मैं दूसरों खुद की को गहरा जरूरतों में बना रहा उलझ था। कर तुम तू अब अपनी जवाब जरूरतें नहीं भूल देगा। जाते हो। तेरी और एक जिंदगी दिन जवाब वही बन लोग चुकी होगी। तुम्हारी गैर तेरी मौजूदगी सक्सेस में ही तुम्हें सबसे ताना बड़ा मारेंगे। सबूत है कि ये तो तुझे हर कभी वक्त फ्री हल्के में रहता नहीं है। लेना चाहिए ये था। सबसे बड़ा अपमान पॉइंट होता आ, है। याद इज्जत रखो, उसी को वक्त मिलती है सबका आता जो है, खुद को सीमाओं लेकिन में जो रखता है। शांत रहता है तुम्हारा वो ना सबसे कहना ज्यादा चमकता है। तुम्हारे वक्त हाँ को जब कीमत साथ नहीं देता है। होता तो लोग तुम्हारी तुझे छोड़ अच्छाई जाते हैं, तभी तक लेकिन तू मायने उन्हें रखती मत है छोड़। जब तू तक बस तुम खुद उसे से जुड़ा बांटने रह। के लिए मजबूर तू नहीं याद होते। रख, वक्त बदलता है, मजबूरी में दी गई और जब तेरा अच्छाई वक्त आएगा लोगों के तो लिए पूरी हक बन कायनात जाती है। तेरे साथ होगी। और जब तुम तू मना बस शांति करते से हो, तैयारी तो करता वही रह। लोग तुम्हें तू बदल गया चिल्ला कहने मत, लगते हैं। बस भीतर से इसीलिए मजबूत हो। शुरुआत से ही जब तू सीमाएं शांत तय होता करो। है हर तो तेरा किसी को ध्यान मदद गहरा की होता आदत है, मत डालो। और जब ध्यान कभी गहरा कभी होता दूरी है बनाना तो जरूरी परिणाम होता बड़ा है, होता है। ताकि लोग तू तुम्हारे वक्त के मूल्य लिए को भाग समझ मत, सकें।
तू जिन्हें वक्त को अपना आदत लग इंतजार जाती करने है दे। तुम्हारी भलाई जब की, तू वो चमकेगा, तुम्हारी तब सब अनुपस्थिति को चौंधिया गुनाह जाएंगे। समझते हैं। आज तुझे इसलिए कोई नहीं स्पष्ट जानता, रहो, अच्छे लेकिन रहो, कल तुझे लेकिन भूलना जरूरत मुश्किल पर। होगा। तुम्हारी वक्त अच्छाई सबको एक मौका चैन देता होनी है। चाहिए। अगर न ये कि बातें दूसरों का तुम्हारे अधिकार, दिल को छू गई जो हों, हर किसी के लिए तो इस सब कुछ वीडियो बन को जाता शेयर है, करो वो और अपने लिए कमेंट में कुछ भी लिखो, नहीं बचा पाता। मैं अब इसलिए जवाब याद अपने रखो, कर्मों से बैलेंस दूंगा। ही असली भलाई और है। हाँ, जरूरत से ज्यादा चैनल अच्छा स्टोइक बनना डायरी को तुम्हें सब्सक्राइब शोषण की जरूर ओर ले करना, जाता है। क्योंकि और ये एक बार सिर्फ जब एक लोग चैनल तुम्हें नहीं, यूज करना सीख जाते एक हैं, सफर है तो फिर वो तुम्हें आत्मबल की इज्जत ओर। देना बंद कर देते हैं। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए इसे वहां खर्च करो जहां लोग उसे सम्मान दें। जो लोग तुमसे सही तरीके से नहीं पेश आते, उन्हें अपनी अच्छाई का स्वाद मत चखाओ, वरना तुम्हारी भलाई उनके लिए आदत बन जाएगी, इज्जत नहीं। 10. खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। हर दिन एक मौका है खुद को नया बनाने का। जो आज वही है जो कल था। वो समय के साथ नहीं, समय के खिलाफ चल रहा है। दुनिया रुकी नहीं है, और जो रुका वो पीछे छूट गया। तुम्हारा कल तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं आज क्या नया सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं है, तो समझो तुम पिछड़ रहे हो। तुम्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से ही निकलेगा। जो लगातार सीखता है वो कभी थकता नहीं, बल्कि निखरता है। अपने दिमाग को अपडेट करो, वरना ये पुरानी सोच से तुम्हारा ही नुकसान करेगा। नई स्किल्स सीखो, नई किताबें पढ़ो, नई बातें समझो, क्योंकि दुनिया बदल रही है और बदलाव को अपनाने वाला ही इस दौड़ में टिक पाएगा। सोचो, आज से 6 महीने बाद तुम्हारा एक बेहतर वर्जन कैसा होगा? क्या वो ज्यादा शांत होगा, ज्यादा आत्मविश्वासी, या ज्यादा मूल्यवान? अगर जवाब हाँ है, तो आज से काम शुरू करो। अपना दिमाग एक प्रयोगशाला बनाओ, जहां हर दिन कुछ नया जन्म ले। हर फेलियर से सीखो, हर क्रिटिसिज्म को फीडबैक समझो। अपनी कमियों को जानो और उन पर काम करो, क्योंकि यही असली विकास है, भीतर से बेहतर बनना। दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं, खुद से आगे निकलना जरूरी है। एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसके लिए तैयार होगे। अपना समय तैयारी में लगाओ, ताकि जब मौका आए तो तुम चौंकाओ। लोग तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम्हारी तैयारी बोलने लगेगी। अपनी सोच को तेज रखो, अपने शरीर को अनुशासन में रखो, अपने आत्मा को स्पष्ट रखो। यही 3 चीजें मिलकर तुम्हें अपग्रेड करती हैं, क्योंकि अंत में जो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है, वही एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 गहरे स्टोइक सिद्धांत, जो ना सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में इज्जत दिलाएंगे, बल्कि तुम्हें खुद की नजरों में भी ऊंचा उठा देंगे। इस दुनिया में ताकतवर वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। और अगर ऐसी ही गहराई, ऐसी ही शांति और ऐसा ही आत्मबल तुम रोज महसूस करना चाहते हो, तो इस चैनल स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम हर वीडियो में तुम्हें वही याद दिलाते हैं जो ये दुनिया तुम्हें बार बार भुला देती है। तुम्हारा अंदर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और नए विचार के साथ, एक और गहरे अनुभव के साथ। तब तक याद रखो, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और वो कमाई हर दिन की खामोशी, हर फैसले की गहराई और हर सोच की ऊंचाई से होती है। धन्यवाद।